हेलो वेलकम टू एन एग्जाम्पल। आज का हमारा टॉपिक है पीएचपी मेलर के अकॉर्डिंग, जहाँ आज हम सीखेंगे कि पीएचपी मेलर से मेल कैसे सेंड करते हैं पीएचपी के कोडिंग के ज़रिए। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इसके लिए जो चीज़ें सेट की हैं, मेल, तो जिस मेल से जीमेल अकाउंट से हम इसे सेंड करने वाले हैं, ये है वो अकाउंट और ये है उस जीमेल अकाउंट का पासवर्ड। और हम अपनी ही ऑफिशियल मेल पर इस मेल को सेंड करेंगे। और पीएचपी मेलर से हमें जो फाइल्स इम्पोर्टेंट चाहिए, वो इम्पोर्टेंट फाइल ये तीन फाइल है: क्लास पीएचपी मेलर डॉट पीएचपी, क्लास डॉट एस एम टी पी डॉट पीएचपी और पीएचपी मेलर ऑटोलोड डॉट पीएचपी। तो ये तीन फाइलें हमें चाहिए और ये मेल चाहिए। हाँ, इस स्टेप में कुछ डिफरेंट होने जा रहा है। तो अगर आपको एस एम टी पीएचपी मेलर से मेल सेंड करने में प्रॉब्लम्स आ रही है, मेल सेंड नहीं हो रही या एरर्स आ रहे हैं, तो वो सारा सब कुछ हम यहाँ बहुत क्लियरली आपको बताएंगे। और फाइल अटैच करना या इमेज अटैच करना, ये भी हम यहाँ बताएंगे। तो वीडियो के साथ बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि हम जो मेल सेंड करेंगे वो इस मेल पर सेंड करेंगे। आप चाहें तो किसी भी एड्रेस पे सेंड कर सकते हैं। तो वो मेल मैंने ऑलरेडी अपनी लॉगिंग कर रखी है एज पर। मिनिमाइज करते हैं और गूगल क्रोम पर हम उस मेल को एक बार लॉगिन करके इसमें किस तरह की सेटिंग्स चेंज करनी होती है, सबसे पहले ये देखेंगे। तो सेटिंग्स चेंज करने के लिए हमें पहले अकाउंट को लॉगिन करना होता है। तो अकाउंट को लॉगिन करने के लिए, जैसा कि मैंने बताया कि इस ईमेल को यूज़ करने वाले हैं सेंड करने के लिए। तो ये हमने इसका एड्रेस एंटर किया, नेक्स्ट, और ये इसका पासवर्ड पेस्ट, ये इसका पासवर्ड, और इसे नेक्स्ट किया। ईमेल लॉगिंग हो रही है, ईमेल सक्सेसफुल लॉगिंग हो गई। ओके, नेवर कर देते हैं। यहाँ एक मेल पड़ी हुई है, इसे डिलीट कर देते हैं, ये मेल। ओके, यहाँ इनबॉक्स बिल्कुल एम्प्टी है और ये इसका ईमेल था और पासवर्ड, ये दोनों ध्यान में रखना है हमें। अब आ जाते हैं इसमें सेटिंग्स में। सेटिंग्स क्या चेंज करनी होती है। तो सेटिंग्स चेंज करने में क्या है, आप इसके लोगो पर क्रिएट कीजिए, जहाँ आपकी फ़ोटो या लोगो आता है। यहाँ आपको देखने को मिलेगा मैनेज अकाउंट। मैनेज अकाउंट पर क्लिक करें, एक नया टैब खुलेगा जहाँ आपकी सारी इंफॉर्मेशंस आ जाएगी। यहाँ आपको सिक्योरिटी पर क्लिक करना है। सिक्योरिटी क्लिक करें, ऊपर आए। सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि स्टेप टू वेरिफिकेशन नहीं होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए। स्टेप टू वेरिफिकेशन ऑफ होना चाहिए। और इसके बाद स्क्रॉल करेंगे, इसके बाद स्क्रॉल करेंगे तो ये यहाँ इस ऑप्शन पे, जिसका इंटरफेस इस तरह से आ रहा है, लेस सिक्योर ऐप एक्सेस, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऑन लिखा हुआ है। आप जब भी नई ईमेल क्रिएट करेंगे तो यहाँ ऑफ होगा। तो इस ऑप्शन को चेंज करने के लिए यहाँ आपको टर्न ऑफ एक्सेस रिक्वायरमेंट और ऑन पर क्लिक करना होगा। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका ये बटन ऑफ होगा, इसे ऑन रखना होगा। ये दो इम्पोर्टेंट सेटिंग्स हैं, इसे आपको ऑन रखना होगा। स्टेप टू वेरिफिकेशन ऑफ होना चाहिए और ले सिक्योर ऐप एक्सेस अलाउ सिक्योर ऐप ऑन होनी चाहिए। ओके, ये है सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग। अगर इन दोनों में से कुछ भी गड़बड़ हुआ तो मेल सेंड नहीं होगी। ठीक है, आ जाते हैं मेल पे वापस, छोड़ देते इसे। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। हमें इसके लिए फाइल क्या क्या चाहिए। तो यहाँ गूगल में सर्च करना है हमें।
PHP मेलर। PHP मेलर पर सिंपल क्लिक करें। जो पहला ऑप्शन आपका आएगा उस पर क्लिक करें। तो PHP मेलर ये खुली, लेकिन आपको यहाँ से कुछ नहीं लेना है। सबसे पहले आपको नोट ये करना है, देखिए यहाँ जो फर्स्ट टैब है यहाँ मास्टर लिखा हुआ है, आपको मास्टर पर क्लिक से डाटा नहीं लेना है, बल्कि 5.2 स्टेबल पर क्लिक करना है। यहाँ 5.2 स्टेबल शो होना चाहिए। तो स्टेबल से आपको बहुत ज़्यादा फाइल्स नहीं चाहिए, ठीक है। आपको इम्पोर्टेंट सिर्फ ये 3 फाइल्स ही चाहिए, इसके अलावा बाकी कोई फाइल्स की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हम इसे पूरा डाउनलोड कर लेंगे। जैसे देखिए एक फाइल ये है, और उसके बाद एक फाइल ये है, और उसके बाद ये एक फाइल ये 3 फाइलें हमें चाहिए, लेकिन हम इसे पूरा डाउनलोड कर लेते हैं। पहले कोड पर क्लिक करें और डाउनलोड जिप पर क्लिक करें। ये डाउनलोड हो गई, हो रही है जब तक, ये डाउनलोड हो भी गई। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ए सिंपल एग्जाम्पल पर जो यहाँ कोड्स लिखे हुए हैं, आपको ये कोड्स कॉपी करने हैं, बट हम इस सारे कोड्स को यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। इतने कोड आपको कॉपी कर लेने हैं, और इसका क्या करना है कि आपका जो लोकल होस्ट का या आपके वर्चुअल होस्ट का पब्लिक फोल्डर है, जैसे कि लोकल होस्ट में htdocs होता है XAMPP में, तो वहाँ हम एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा इंडेक्स, इंडेक्स और .php। ये फाइल क्रिएट हो गई। इस कोड को हमें यहाँ पेस्ट कर देना है। हो गया। सेव कर देते हैं। अब इसके बाद हमें PHP मेलर वाले इस पेज का कोई काम नहीं है, तो हम इसे लीव कर देते हैं और अपना होस्टर रन करते हैं। अभी तो यहाँ पे एरर आएगा क्योंकि इसमें कुछ भी सेट नहीं है। तो ये है हमारी कोडिंग। अब जैसा कि मैंने बताया था कि आपको 3 फाइल्स की ज़रूरत है, तो डाउनलोड में आई होगी PHP मेलर से, इसे एक्सट्रैक्ट कर लें। एक्सट्रैक्ट करने के बाद जितनी भी यहाँ फाइल्स हैं, इसमें से आपको क्या क्या लेना है, यहाँ देखिए। PHP मेलर ऑटोलोड, ये जो कि लास्ट में है। इसके बाद क्लास SMT PHP ये है, और क्लास PHP मेलर, तो क्लास PHP मेलर सबसे टॉप में। तो हमें ये 3 फाइलें ही कॉपी में लेनी है, 1 2 3। कॉपी किया और इसे वापस अपने होस्टर में पेस्ट कर देना है। इसके बाद जिप को वाले फोल्डर को ही बंद कर देते हैं, सीधा सीधा होस्टर पर ही रहते हैं। अब हमको सेंड करना है इस मेल पर, ठीक है। सबसे पहले इसकी सेटिंग्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसे मैं बड़ा करूँ, नहीं तो सेटिंग्स में क्या है कि सबसे पहले ये जिसे फंक्शन में नहीं लिया गया, इसे फंक्शन में लें, और यहाँ डीबग पर 0 आपको 0 कर देना है, ये ध्यान दीजिए। फिर इसे एक लाइन में लें। मैं थोड़ा डिफरेंट कर दे रहा हूँ, बाकी के जितने भी वर्ड्स हटा देते हैं ताकि साफ समझ में आए कि कितनी ज़रूरत है कितनी ज़रूरत नहीं है।
ओके। तो मैंने कहा था कुछ डिफरेंट करेंगे जो कि बाकी भी लोग आपको नहीं बताएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या क्या ज़रूरी है वो करना, वो देखेंगे। जैसा कि यहाँ हमने इसमें चेंजेस किया, 3 था तो हमने हमने इसे 0 किया, ये एक हो गया। दूसरा, यहाँ जो होस्ट लिखा हुआ है तो यहाँ देखिए इतना सारा कुछ लिखा हुआ है, तो इसको कुछ नहीं करना है, इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। कुछ हटा देना, SMT2 को हटा के आपको सिर्फ TP ही कर देना है, और यहाँ एग्जाम्पल को हटाकर Gmail कर देना है, gmail.com, smtp.gmail.com। ये हो गया, ट्रू अपनी जगह पर रहेगा। यहाँ यूज़र नेम में आपको वही ईमेल डालना है जो हमने अभी लॉगिन करके आप सेटिंग्स चेंज करने को कहा था, कि आपका स्टेप 2 वेरिफिकेशन ऑफ होना चाहिए और एक्सेस ऑन होना चाहिए। तो ये वही ईमेल है, इसको यहाँ पेस्ट करना है यूज़र नेम में, और जिस पासवर्ड से हमने इसको लॉगिन किया था वो पासवर्ड भी हमको यहाँ पे पासवर्ड की जगह पे पेस्ट कर लेना है। ये अब भी सेंड नहीं होगी, एरर आएगा। एरर आने का जो रीज़न है वो ये है कि यहाँ में TSL नहीं SSL करना है, TLS नहीं SSL रखना है, ठीक है। और यहाँ जो पोर्ट नंबर है, पोर्ट नंबर को करना है 465। इतनी चीज़ों को नोट कर लीजिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग्स है। इसके बगैर आपकी मेल सेंड होने में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएगी, अगर ये सिस्टम ओके नहीं है तो। ये हो गया। तो जहाँ जब जब हमारी मेल सेंड होगी तो वो इस एड्रेस के ज़रिए सेंड होगी, इस एड्रेस से सेंड होगी, जीमेल के, ठीक है। अब इसमें एक जो सेट मैंने बोला था कि कुछ डिफरेंट करने वाले हैं, तो वो डिफरेंट ये था कि यहाँ जो PHP मेलर ऑटो लोड है इसे ओपन कर ले और बिल्कुल लास्ट में आ जाए, बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में आकर, सॉरी, हमने ये जितनी मॉडिफिकेशन की है इसे कट कर लें, फाइल सेव, और लास्ट में इसे PHP मेलर ऑटो लोड PHP में के लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में इसे पेस्ट कर दें। तो इससे क्या हुआ ना कि आपकी जितनी भी सेटिंग्स थी, आपके ईमेल पासवर्ड, वो मेन फाइल के अंदर सेव हो गए। अब इसका झंझट नहीं है। अब हमें बस वो सेटिंग्स चाहिए जिस पे हमें किसी को मेल सेंड करना है, क्या सेंड करना है, टेक्स्ट है या जो भी है, तो बस वही चीज़ें हमें फोकस करनी होगी। ये हो गया सेट। अब इसे हमें क्लोज कर देना है। अब आ गया हमारा ये मेन टॉपिक मेलर का, तो इसे भी थोड़ा अभी, एक चीज़ और भी थी जिसको हमें वहीं सेट कर देना चाहिए, ये है मेल इज़ HTML2। इसे भी कट करके हम उसी फाइल के अंदर ऐड कर देते हैं, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं, इन सब चीज़ों में हमें कोई चेंजेस नहीं करने होते हैं। ये एक ही बार सेट किया जाता है, और किसी तरह के चेंजेस नहीं होते हैं, और ये एक तरह से सीक्रेटली भी होता है। तो ये हो गया। अब यहाँ क्या क्या बचा, हमारा सब्जेक्ट बचा, HTML बॉडी बचा, और अल्ट बॉडी बचा। तो इसका कोई खास काम है नहीं, फिर भी हम इसे छोड़ देते हैं। और ये दो लाइंस हैं, ये फाइल को अटैच और इमेज को अटैच करने के लिए है। तो वहाँ जो डिफ़ॉल्ट दिया गया था वही यहाँ शो कर रहा है। हम फाइल को भी अटैच करेंगे, और ऐड CC एंड ऐड BCC, इन दोनों का मुझे मतलब कोई खास रोल नहीं है। अगर आपको इसे ऐड करना है तो जो भी एड्रेस इसके अंदर आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, वहाँ डिस्प्ले हो जाएगा मेल में। ये हो गया। अब यहाँ एड्रेस में देखिए, एड्रेस लिखा हुआ है, दो एड्रेस लिखे हुए हैं, एड्रेस दो लिखे हुए हैं, ठीक है।
ठीक है, तो पहला वाले में जो एक नेम भी लिखा हुआ है, तो ये एड्रेस वहाँ डिस्प्ले करेगा। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ डिफरेंट एड्रेस इंटर करने हैं कुछ और लोगों के, तो आप इसी तरह ऐड एड्रेस का यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे सिर्फ एक ही एड्रेस यूज़ करना है, तो इसको भी हटा देते हैं। अब ये इन्फो एक एड्रेस है रिप्लाई का, तो रिप्लाई वाले एड्रेस को आपका जो मेन एड्रेस होगा, जिस एड्रेस पे से आप सेंड कर रहे हैं या जिस एड्रेस पर आप रिप्लाई चाहते हैं इस मेल का, तो वो एड्रेस आप ऐड रिप्लाई वाले में डालेंगे। और जो आप सेंड करेंगे मेल, जैसे कि मैंने बताया था कि हम इस एड्रेस पे सेंड करने जा रहे हैं फिलहाल, कॉपी, तो ये एड्रेस हमारा यहाँ होगा, पेस्ट। ओके, और ऐड एड्रेस में भी ये होगा। अब यहाँ मेलर लिखा हुआ है, तो हम इसे लिख देते हैं एन एक्स एग्जाम्पल। और यहाँ नेम की जगह पर हम लिख देते हैं टेस्ट मेल। और इन इस एड्रेस को फिलहाल अभी यहाँ ही रहने देते हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ ये एड्रेस वर्किंग में नहीं आएगा, तो ये मेल सेंड नहीं होगी। फिर भी अभी एक बार ट्राई करके देखते हैं। ओके, और लोकल होस्टर पर आते हैं, एक बार रिलोड करके देखते हैं। तो सेंड नहीं हुआ। एक्चुअली क्या है कि किसी जगह मिस्टेक है, इसे बंद करें पहले। कोई प्रॉब्लम तो यहाँ नज़र आ नहीं रही है, एक बार फिर से रिलोड करके देखते हैं। हाँ, ये सक्सेसफुल सेंड हो गया, मेल हैज़ बीन सेंड। तो अब यहाँ इनबॉक्स में चेक करते हैं। मेल सेंड हुई, बट मेल यहाँ पोस्ट नहीं हुई, यानी ये हमारे जीमेल वाले इसके इसमें रिटर्न भी नहीं आई है। सेंड पे देखते हैं। एक बार फाइल कॉपी पर, जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ पे हमें एड्रेस कोई ऐसा एड्रेस रखना होगा जो कि यूज़ होने वाला एड्रेस हो। तो एक बार उस एड्रेस को भी देखते हैं, कॉपी पेस्ट। उसी एड्रेस को रिप्लाई ऐड रिप्लाई में उसी एड्रेस को डाल देते हैं जिससे हम मेल्स को सेंड कर रहे हैं। दोबारा से रिफ्रेश करके देखते हैं। अब इस बार ये देखिए मेल सेंड हो गई। यानी कि कहने का यानी कि जैसा कि मैंने कहा था कि वो एड्रेस इनवैलिड ही था, इसीलिए पहली बार में ईमेल सेंड नहीं हुई, दूसरी बार में सेंड हुई बट वो पहुंची नहीं। तो यहाँ जो एड्रेसेस होने चाहिए वो एक्यूरेट राइट होने चाहिए। तो अब देखते हैं कि मेल में आया क्या। तो जो इसका देख सकते हैं कि जो इसका सब्जेक्ट था, वो वो सब्जेक्ट इसका क्या था, ये रहा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हेयर इज सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ ये शो कर रहा है हेयर इज सब्जेक्ट, और ये जो हमारा जो दिस इज HTML बॉडी इन बोल्ड, तो यहाँ बी आर लगाकर इन बोल्ड जो लगा हुआ है इसे भी हम एन एग्जाम्पल कर देते हैं। ये हो गया एन एग्जाम्पल। अब देखते हैं कि इंफॉर्मेशन में क्या क्या हुआ। तो फ्रॉम एन एग्जाम्पल, ठीक है, फ्रॉम एन एग्जाम्पल ये क्या आया है, हमने यहाँ फ्रॉम सेट फ्रॉम वाले एड्रेस में हमने एन एग्जाम्पल लिखा हुआ है ना नेम, ठीक है। तो आप जो नेम चाहें वो नेम लिखेंगे, तो यहाँ नेम ये वो नेम शो करेगा। और ये सेंडर का ईमेल एड्रेस जो कि हमने SMT पर सेट किया हुआ है जीमेल लॉगिन करके। इसके बाद दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है,
इन्फॉर्मेशन में जैसा कि मैंने कहा था कि वो एड्रेस के लिए जो नहीं ले रहा था, नई ईमेल सेंड हो रही थी, ये इन्फॉर्मेशन है, ये एड्रेस जो कि एग्जाम्पल एड्रेस पड़ा हुआ था, तो ये वो एड्रेस शो कर रहा है। ये रिप्लाई टू वाला एड्रेस है, ठीक है। और टेस्ट मेल यहाँ हमने जो लिखा है टेस्ट मेल ऐड एड्रेस में, तो टू में ये आया है वो टेस्ट मेल, टू में आया है वो टेस्ट मेल, और वही ईमेल एड्रेस है जिस पर हमने सेंड किया है। ओके, ये हो गया। तो एक बार फिर से सेंड करके देखते हैं। दोबारा से एक बार इनबॉक्स, ये देखिए फिर से एक नई मेल आई दूसरी। तो इस बार टेस्ट मेल, इस बार हमने जो चेंजेस किए थे वो क्या किया था, बोल्ड को हटा के यहाँ बोल्ड है इन बोल्ड, तो इन एग्जाम्पल लिख दिया था। तो मैटर अभी भी मतलब डिफरेंट है। एक बार सब्जेक्ट को चेंज करते हैं। सब्जेक्ट इस PHP मेलर, सब्जेक्ट इस PHP मेलर। यहाँ सब कुछ ओके है, तो इसे बंद कर देते हैं। सेंड हो गई मेल। एक बार फिर चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट को चेंज करते ही हमारा मेल बॉक्स भी चेंज हो गया, मतलब एक में ही, पहले वाले में ही नहीं आ रही है, दूसरे में आई है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी मेल सेंड। यहाँ हमने क्या क्या यूज़ किया था, एक जीमेल एड्रेस को यूज़ किया, जीमेल को अकाउंट को यूज़ किया जिसका ईमेल और पासवर्ड ये था। यही पासवर्ड हमने ऐड किया, अ, जो कि हमने इस फाइल में दिखाया, कोड के अंदर चेंजेस करके ऐड किया और इस फाइल के अंदर उसे पेस्ट कर दिया। ओके, इसके बाद इस एड्रेस पे हमने मेल सेंड की अभी, जो कि यहाँ शो कर रही है, और इन 3 फाइल्स के बल पर हमने सिर्फ इसे सेंड किया है। आप देख सकते हैं 1 2 3। तो इसका भी काम हो गया, इसे बंद कर देते हैं। अब आते हैं जो जैसा कि मैंने कहा था कि फाइल अटैच और क्या कहते हैं इसे, इमेज, ठीक है। तो ये जो एक अटैचमेंट है, ऐड अटैचमेंट और ऐड अटैचमेंट, तो ये दोनों एक ही है, दोनों एक ही क्लास है, बस दोनों में डिफरेंट तरीके से लिखा गया। जैसे कि यहाँ देखिए, ये फाइल के लिए है और ये इमेज के लिए, तो इमेज के लिए नेम दिया गया है, फाइल के लिए नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या है, यहाँ फाइल वाले को देखते हैं, फाइल सेंड करके। तो फाइल सेंड करने के लिए फाइल कोई होना ज़रूरी नहीं है, हम एक फाइल जनरेट कर लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं इन्फो, और .txt को हटाकर PDF, ठीक है। तो ये लुक लाइक PDF हो जाएगा, बट वो PDF एक्यूरेट नहीं होगा, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें बस उसे सेंड ही करना है। ये हो गई info.pdf। तो ये बस इसे सीधा कॉपी कर लिया और यहाँ पेस्ट करके एक बार मेल सेंड करके देखते हैं कि क्या ये फाइल, ये जो हमने बनाई हुई है, ये सेंड होती है या नहीं। तो रिसेंड किया, हो गई रिसेंड। अब यहाँ चेक करते हैं, यहाँ एक फाइल आई हुई है, और यह जैसा कि हमने जो PDF बनाया था, ये PDF भी यहाँ अटैच होकर आ चुका है। ये बात की बात है कि वो PDF फेक था, फर्जी था। अब बारी आती है इमेज की। तो उसके लिए हमें कोई इमेज चाहिए, इमेज एक कार्ड ले लेते हैं, कॉपी पेस्ट, ये हो गई एक इमेज, रीनेम, कॉपी। दूसरे वाले में
हम इसको इसका यूज़ कर लेते हैं। फाइल सेव, एक बार फिर सेंड किया। दोबारा चेक करते हैं। तो दोबारा चेक किया तो यहाँ जो इमेज आई है, ये आ गई इमेज जिसका नाम है new.png। ठीक है। तो new.png यहाँ दो तरह से एक ही क्लास को दो तरह से बनाने का रीज़न एक ये था कि हम जब पीडीएफ फाइल को हमने जब सेंड किया, कहाँ गई पीडीएफ, ये रही। तो पीडीएफ फाइल के नेम को इसने डायरेक्टली ले लिया था, बट यहाँ हमने इसको मेंशन कराया है फाइल न्यू डॉट जेपीजी। ठीक है, तो इसलिए ये जेपीजी को ले रहा है। अब इसे हटा कर एक बार चेक करते हैं नेम को उसके लिए हुए। दोबारा से सेंड हो गई, एक बार फिर चेक करते हैं। फिर एक बार आई। अब यहाँ इसका ओरिजिनल नाम दिखा रहा है कार्ड डॉट पी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अगर हमें फाइल को सामने वाले को किसी दूसरे नेम से शो कराना है तो हम वहाँ यहाँ एक कॉमा लगाकर उसको अलग नेम दे सकते हैं। बट अगर हमें नहीं शो कराना है तो उस फाइल को ही रीनेम कर दें जिस टॉपिक पे आपको वो फाइल बतानी है। जैसे कि ये जो पीडीएफ था, तो ये अगर ये किसी तरह का इंट्रो है तो इंट्रो ही नाम लिख दिया, या ये जो पीएनजी थी तो ये कार्ड, ये विजिटिंग कार्ड का डिज़ाइन था तो ये कार्ड कर दिया। ऐसे कर सकते हैं। तो कुल मिला के हमें इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गए रेडी सेटअप। अब इतने सिस्टम्स रेडी हैं, थोड़ी देर के लिए इंटरनेट को बंद कर देते हैं और कैसे इसे इनपुट पर कनेक्ट करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे इफ कंडीशन के अंदर सेट कर देते हैं ताकि अगर हम पेज रीलोड करें तो ये मेल सेंड ना हो। इफ कंडीशन हो गई और इसको लॉक करते हैं यहाँ से। अब इस इफ कंडीशन में हमें एक इसेट फंक्शन डालना है। सॉरी, इसेट फंक्शन हो गया रेडी। अब इस सेट फंक्शन के अंदर एक और मिस्टेक थी। इस सेट फंक्शन के अंदर हमें यूज़ करना है पोस्ट मेथड को। तो पोस्ट मेथड को यूज़ करने के लिए इसके ऑफसेट को रेडी करना है, कैपिटल पोस्ट। पोस्ट में सीधा सीधा हम इसे सेंड का नेम सेंड ही दे देते हैं। ये हो गया हमारा पोस्ट रेडी। अब रिलोड करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, जाहिर सी बात है क्योंकि अब ये लॉक हो चुका है। अब यहाँ HTML क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले HTML में हमें फॉर्म बनाना है। ये हो गया हमारा फॉर्म। टैब, फॉर्म का मेथड मेथड जो होगा वो पोस्ट होगा। पोस्ट, ओके। एक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें यहाँ ENC टाइप डालना होगा क्योंकि हम यहाँ फाइल को भी अपलोड करेंगे। लेकिन पहले हम मैनुअली, फाइल तो ऑलरेडी मैनुअली यहाँ पे अटैच है। ये रही PDF फाइल ऑलरेडी अटैच है। तो सबसे पहले हम HTML को इसको एम्प्टी ही कर देते हैं। सबसे पहले HTML को हम ऐड करेंगे जिसमें हम सब्जेक्ट सब्जेक्ट और HTML बॉडी को यूज़ करेंगे। ओके। तो सब्जेक्ट का सबसे पहला जो हमें इनपुट रेडी करना होता है, अगर आप डिफ़ॉल्ट कोई फॉर्म बना रहे हैं अपने साइट के लिए जहाँ पे लोग क्वेरी कर सकें, तो आपको अपनी ईमेल, वहाँ एक ईमेल जिस पर आपको वो फॉर्म फिलअप होने के बाद चाहिए,
तो वो ईमेल आप यहाँ डिफ़ॉल्ट ऐसे ही सेट कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया था कि पिछला जहाँ हमने पासवर्ड और बाकी की मेल की सेटिंग की है, टीएलएस को हटा के एसएसएल किया और पोर्ट नंबर चेंज किया, होस्ट एड्रेस चेंज किया, और इन सबको मैं हमने एक दूसरी फाइल यानी कि पीएचपी मेलर वाली फाइल्स, तीन थ्री फाइल्स में से एक फाइल में पुट कर दिया। तो वैसे आप इस एड्रेस को भी वहाँ पे पुट कर सकते हो अगर आपको ये परमानेंट सेम एड्रेस रखना है तो। बट अगर आपको मेल सेंड करवानी है किसी दूसरे सिस्टम से, यानी कि आपको ईमेल एड्रेस ही देना है, तो आपको यहीं रखना होगा। ठीक है, तो फिलहाल तो ईमेल एड्रेस देना होगा, तो कैसे आप देंगे वो मैं बता दूंगा, लेकिन फिलहाल हमें ये ईमेल एड्रेस हम नहीं सेंड करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ एक इनपुट बनाते हैं, इनपुट जिसका टाइप रखेंगे टेक्स्ट, सॉरी टेक्स्ट हमारा इनपुट का टाइप है। और नेम रखना होगा, तो इसका नेम भी सब्जेक्ट रख देते हैं, क्योंकि हम इसको सब्जेक्ट के लिए ही यूज़ करने वाले हैं। सेम जिस तरह से हम अभी सब्जेक्ट वाले इनपुट को यूज़ कर रहे हैं, आपको जब अगर अपनी मेल भी यहाँ मेल भी एंटर करानी होगी, तब आप यहाँ एक जो इनपुट बनाएंगे उसका नाम मेल रखेंगे और उसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। ओके, और नेम अगर आप रखवाना चाहते हैं तो नेम भी रख सकते हैं। नेम के लिए जो जो भी मतलब, जैसे एक तरह से कह सकते हैं कि हाँ हम यहाँ पे मेल नेम रख सकते हैं। ठीक है, तो ये है सब्जेक्ट का इनपुट हो गया, कॉपी किया, पेस्ट किया, इसे रखा नेम का इनपुट, नेम। अब एक ईमेल का भी रख ही देते हैं। ईमेल, ये हो गया ईमेल के लिए, तो इसका रख देते हैं ईमेल। ये ईमेल का हमने इनपुट इस अपनी ईमेल पर सेंड करेंगे, लेकिन यहाँ जो रिप्लाई वाला मेल था, ऐड टू रिप्लाई, तो इस मेल पर सेंड करने के लिए, इस मेल को एंटर कराने के लिए हमने ये मेल वाला इनपुट रखा है। और सब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट के लिए। अब अब हम इनपुट नहीं, एक टेक्स्ट एरिया बनाएंगे। टेक्स्ट, अब एक बार पहले फाइल को रीलोड करके देखेंगे, तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट एरिया, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट वाला इनपुट, ये हो गया हमारा ईमेल वाला इनपुट, और ये हो गया हमारा नेम वाला इनपुट। अब इसके बाद हमें चाहिए एक सबमिट बटन। इसको के टाइप को रखेंगे सबमिट, और नेम को जो हमने सेंड बनाया था, यही सेंड हम नेम रखेंगे। और वैल्यू इसमें रखनी होगी, वैल्यू भी सेंड ही रख देते हैं, बटन पे सेंड दिखेगा। ये हो गया हमारा तीन, सॉरी, तीन इनपुट और एक टेक्स्ट एरिया। अब इसके बाद हम इन सब को यहाँ रिसीव करेंगे पोस्ट में। तो रिसीव करने के लिए हमें पोस्ट का ही यूज़ करना है, टैब।
पहला है हमारा नेम। दूसरा है ईमेल। तीसरा है सब्जेक्ट। और चौ चौथा हमारा टेक्स्ट एरिया, इसे हमने नेम नहीं दिया तो इसको भी नेम दे देते हैं। अब इसको नेम देने के लिए देखिए ये बॉडी है तो इसको बॉडी ही बोल देते हैं सीधा। नेम को बॉडी ही बोल देते हैं और यहाँ भी इसे बॉडी ही बोल देते हैं। तो ये हो गए हमारे तीन इनपुट और एक टेक्स्ट एरिया। फाइल से अभी एरर्स आएंगे जब हम इसे पोस्ट करेंगे क्योंकि ये अधूरे हैं। तो हमें इसे पूरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मतलब अगर आप जैसे अगर नेम एम्प्टी है तो ये इरर आना चाहिए, अगर ईमेल एम्प्टी है या रॉन्ग है तो ये इरर आना चाहिए, और अगर ईमेल मतलब टाइपिंग में जैसे कि इसमें एट द रेट या डॉट नहीं है डॉट इन जीमेल के बीच, तो चेकिंग अगर आप उसकी करना चाहते हो तो उसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है, आप उसे देख सकते हैं। और सब्जेक्ट बॉडी इन सब को हम क्या है, अभी क्या है मैं चेकिंग में नहीं रखना चाह रहा हूँ, लेकिन आप चेकिंग में करेंगे तो एज ए वेरिएबल इसे यूज़ करेंगे। तो नेम वाले को हम सीधा सीधा यहाँ नेम वाले में डाल देते हैं और टेस्ट वाले में भी नेम वाले को ही डाल देते हैं। ये हो गया। इंफॉर्मेशन वाले को इंफॉर्मेशन ही डाल देते हैं। ईमेल को यहाँ से कट करके यहाँ जो ऐड टू रिप्लाई वाला है मेल, इसे हटाकर ये मेल ये यहाँ एंटर कर दिया ऐड टू रिप्लाई पे। ये हो गया। सब्जेक्ट सब्जेक्ट को भी यहाँ से कट कर लेते हैं और यहाँ जो ये सब्जेक्ट वाला कंटेंट है इसे भी चेंज कर देते थे। ये हो गया सब्जेक्ट। बॉडी बॉडी के लिए भी यहाँ से कट कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ये हो गया रेडी। ओके, ऊपर आ जाते हैं वापस। चलिए हमें ये ऑटो लोड को नहीं नीचे करना था। सेव। अब इसके बाद क्या है, नॉर्मली जब हम मेल को सेंड करेंगे टेक्स्ट के ज़रिए तो ये सेंड हो जाएगी, और इसमें अब फाइल को अटैच कैसे करेंगे उसको भी देखेंगे, लेकिन इससे पहले एक बार मेल को सेंड करके। तो इंटरनेट कनेक्ट है। नेम में क्या डालते हैं, नेम में माई नेम ही डाल देते हैं। सब्जेक्ट में डाल दे ईमेल में डाल देते हैं कुछ भी ईमेल डाल देते हैं। हालांकि ये सही बात है कि पहले ये देख लेते हैं कि अगर ईमेल रॉन्ग होती है तो ये सेंड होती है कि नहीं सेंड होती। तो जी आई थिंक जीमेल हमने डाली थी पिछली बार, इसकी वजह से वो सेंड नहीं हुई थी क्योंकि जीमेल की का एड्रेस चेकिंग पे चला जाता है। सब्जेक्ट में हेलो एन एक्स और दिस इज माई मेल टेस्ट। ओके, सेंड करके देखते हैं। तो यहाँ मैसेज आ रहा है, मैसेज हैज़ बीन सेंट। अब मेल पर चेक कर लेते क्या मैसेज आया हुआ है। तो मैसेज नहीं आया। ओके, मैसेज नहीं आया, इसका रीज़न क्या होगा, इससे पहले डिलीट कर देते हैं। वापस फॉर्म पर आते हैं, एक बार सेम फॉर्म को एंटर करते हैं। दिस इज माई मेल। ओके,
हाँ, तो जो सेंड नहीं हुआ उसका रीज़न ये था कि हमें एक एक्यूरेट मेल डालनी है। तो एक्यूरेट मेल के लिए वापस फिर इसी मेल का यूज़ कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट, इस बार फिर सेंड करके देखते हैं। ओके, ये सेंड हो गई। अब एक बार चेक करते हैं। हाँ, तो वो जो प्रॉब्लम आ रही थी वो मेल ओके ना होने की वजह से आ रही थी। अब ये पीडीएफ मैंने जैसे बताया कि डिफ़ॉल्ट सेट है, तो इसकी वजह से पीडीएफ ऑलरेडी आ गया। ये आ गई हमारी मेल, जैसा कि जो जो हमने इंफॉर्मेशन डाली थी। अब यहाँ अटैच करना है हमें एक फाइल को। तो फाइल को अटैच करने के लिए एक इनपुट कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट, और यहाँ टेक्स्ट को हटा के फाइल रखना होगा, और नेम में ए टी टी सी लिख देते हैं अटैचमेंट के लिए। ठीक है, ये हो गया, हमारा इनपुट हो गया फाइल को अटैच करने के लिए। रिसेंड, और उस गलती से मैंने रिसेंड कर दी, मेल दोबारा सेंड हो जाएगी। 100% दोबारा हो गई ना। तो इसे डिलीट करते हैं। हमें रिसेट नहीं, रिलोड नहीं करना है, बल्कि रिसेट करना है। ये होगी रिसेट। तो ये आ गया हमारा फाइल का ऑप्शन, जिससे हम फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ जो हमने हमने यहाँ जो एक दो, इसे कट करें, सॉरी, कट, इसे डेस्कटॉप पर रख देते हैं। तो तो फाइल को हमने डेस्कटॉप पे पुट कर दिया है। तो डेस्कटॉप पर देखते हैं, तो यहाँ आ रहा है इन्फो और कार्ड पीएनजी, यही हमें अटैच करनी होगी। लेकिन अटैच करने से पहले हमें यहाँ इसमें सिस्टम्स भी ऐड करने होंगे, बिना सिस्टम्स ऐड किए ये अटैच नहीं होगी। तो सिस्टम्स को अटैच करने के लिए वही सिंपल हमने जो पोस्ट वाला वेरिएबल, इसको पोस्ट वाला जो सिस्टम था, इसको ही यूज़ करना है। और यहाँ अटैच, नेम में अटैच डाल देना है, क्योंकि हमने इनपुट में यूज़ किया है, इनपुट टाइप फाइल में। बट यहाँ पोस्ट नहीं होगा, यहाँ फाइल्स होगा, कैपिटल में फाइल्स। ओके, अब इसे भी डॉलर अटैच नाम का वेरिएबल ही बना देते हैं। ये हो गया वेरिएबल। कॉपी, ये रही, यहाँ हमें पेस्ट करना होगा। जब हम किसी फॉर्म में इनपुट टाइप फाइल का यूज़ करते हैं, तो वो डायरेक्टली मेथड पोस्ट पे फाइल को पोस्ट नहीं करा सकता ये फॉर्म। तो यहाँ ई एन टाइप डालना पड़ता है, क्योंकि अभी हम डालेंगे। और उसके बाद जब ये हम फाइल को सिलेक्ट करके पोस्ट करते हैं, तो सिंपली हमें पोस्ट जैसे एक ऑफसेट से नहीं रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि वो एज ए एरी अपलोड होता है, जिसके अंदर कई तरह के सिस्टम्स आते हैं, जैसे फाइल का नेम आता है, फाइल का टाइप आता है, साइज आता है, ऐसी कई चीज़ें आती हैं। तो जो आप लोगों को अगर फाइल अपलोड के बारे में मालूम है, और मैंने पिछली वीडियो में कहा था भी कि इस टॉपिक में हिंदी में मैं फाइल अपलोड से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा, तो मैंने नहीं बनाई अभी। मैं अभी पीएचपी मेलर्स के से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ। तो नेक्स्ट में मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में कि फ़ाइल अपलोड से रिलेटेड सारी जानकारी आपको दूँ। खैर, यहाँ पे हम ये एज ए एरी एक्सेप्ट करता है। तो ये अभी अटैचमेंट जो है, हमें वो टेम्प चाहिए, टेम्प नेम। ठीक है, तो हमें यहाँ एक और एक ऑफसेट्स के साथ
कनेक्ट करना होगा, जिसका नाम रखना होगा हमें TMP_नेम, टेम्प नेम। ओके, तो ये हो गया कैंसल। तो ये हो गया टेम्प नेम। तो अब ये टेम्प नेम ही हमें रिसीव करना होता है और सेंड कराना होता है। तो इसे भी चेक करेंगे, लेकिन इसके पहले यहाँ जो अधूरी चीज़ है उसे भी पूरा करना होगा। तो ENC टाइप को एंटर कर देते हैं। मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा आपको यहाँ ऐड करना पड़ेगा, तभी आपकी फाइल अटैच होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है, अब एक बार यहाँ चेक कर लेते हैं इनबॉक्स में क्या कोई मेल पिछली पड़ी है। तो कोई मेल नहीं पड़ी है। अब यहाँ चेक कर सकते हैं पूरी तरह से। फिर पहले पहले वाला ही नेम लेते हैं, पहले वाली मेल भी देते हैं, पहले वाला सब्जेक्ट भी देते हैं, मैटर यहाँ इस बार कुछ भी लिख देते हैं। अब फाइल को अटैच करने के लिए हर बार PDF को ये ऑटो ले रहा था, तो हम इसको इस बार कार्ड PNG देते हैं और सेंड करते हैं। देखें रिप्लाई क्या आता है। तो यहाँ नोटिस आ रहा है, मेल्स तो सेंड आ गई, लेकिन कुछ रिप्लाई आ रहा है। अब देखते हैं क्या हुआ। हाँ, मेल सेंड हो गई, बट फाइल नहीं आई। तो फाइल नहीं आई, उसका रीज़न क्या है वो चेक करना पड़ेगा। सब कुछ तो ओके है, फिर ये एरर किस लिए आया है। वेल, किसी तरह की कोई मिस्टेक तो नहीं दिख रही है, सब कुछ ओके ही है। एक बार फिर से ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि मेरी इंटरनेट वीक है, हो सकता है शायद अपलोड ना लिया हो कार्ड PNG। कुछ भी टाइप कर देते हैं। सेंड हुआ, सक्सेस। हाँ, ये देखिए PNG, ये TMP सेंड हो गई। ओके, तो अब इसका क्या करें। टेम्प फाइल, ये टेम्प फाइल अपलोड हुई, जैसा कि इमेज के लिए हम यूज़ करते हैं। तो अब इसके लिए क्या करें, एक बार फिर से दोबारा ट्राई करते हैं। तो अब हमें करना क्या होगा कि ये जो टेम्प हमारा टेम्प नेम है, बजाय इसको डायरेक्टली हमें यहाँ से कॉपी करके अटैचमेंट वाली जगह पर पेस्ट कर देना है, और कॉमा लगा के एक दूसरा ऑफसेट, दूसरा पैरामीटर क्रिएट करना है, जिसमें फिर से वही सेम सिस्टम्स को दो बार एंटर करना है कॉमा लगाकर। लेकिन लास्ट जो नेक्स्ट दूसरे नंबर का जो पैरामीटर है, इसमें हमें टेम्प नेम नहीं, सिर्फ नेम चाहिए। हम वहाँ जो हमें टेम्प फाइल दिख रही थी, इसी वजह से दिख रही थी क्योंकि हमने यहाँ, मैंने पिछली बार भी बताया था कि अगर आपको इमेज का नेम चाहिए तो आपको वहाँ नए नेम रीनेम करना होगा मेल सेंड करते वक्त, तो वहाँ नेम देना होता है। तो क्योंकि हमारा नेम और फाइल दोनों ही टेम्प में थी, तो इसलिए टेम्प फाइल दिखा रहा था। अब हम अगर इसे नेम कर दे तो जो नेम होगा वो शो करेगा। तो एक बार फिर से चेक करते हैं। फिर से वही सब्जेक्ट भी और कार्ड को ले लेते हैं, मैटर कुछ भी टाइप कर देते हैं, सेंड किए। नेट थोड़ी स्लो है, इसकी वजह से लेट हो रहा है। चेक करते हैं, देखिए आ गया। अब इस बार ये टेम्प नहीं बल्कि फॉर्मेट दे रहा है। तो हमारी जो मिस्टेक थी, वो मिस्टेक सिर्फ इतनी ही थी कि हमने यहाँ नेम को रिमूव कर दिया था। तो हमें अटैचमेंट के लिए दो पैरामीटर्स को यूज़ करना है। एक टेम्प, पहला जो होगा वो टेम्प नेम का होगा, जैसा कि हम लोग
फाइल को मूव कराते समय करते हैं और दूसरा सिर्फ नेम को लेके। तो इस तरह से फाइल अटैच हो जाती है। एक बार पीडीएफ को भी अटैच करके देखते हैं। ये आ गई दूसरी मेल, तो यहाँ पीडीएफ भी आ गया info डॉट पीडीएफ के नाम से। तो सेंड मेल में पीएचपी मेलर से मेल सेंड करने में हमने सब्जेक्ट नेम ईमेल सब और फाइल्स अटैचमेंट ये सारे लॉजिक और सिस्टम देख लिए। अगर आप इस तरह से स्टेप्स को फॉलो करोगे और पिछली बार मैंने जो मिस्टेक्स बताई थी कि सेटिंग्स में आप क्या चीज़ें चेंज नहीं करेंगे जिससे मेल सेंड नहीं होगे, आप फालतू में परेशान होंगे। तो सबसे पहले आपको जीमेल में आपको स्टेप टू वेरिफिकेशन को ऑफ रखना है और एक्सेस ऐप को ऑन रखना है। ये फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद जो हमने कोडिंग कॉपी की थी उसमें आपको टीएलएस को हटा के एसएसएल करना है और पोर्ट नंबर को 465 करना है और होस्ट नेम को smtp.gmail.com करना है। सारी चीज़ें मैंने क्लियरली यहाँ बता दी है। अब इस सिस्टम को आप राइट करके या कॉपी करके जिस तरह से भी आप चाहें बना सकते हैं। ये बहुत इजी रहा। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस अगर आपको देखनी है नई चीज़ें सीखने के लिए, नए तरीके सीखने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू।